हरे कृष्णा हर हर महादेव। दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पुत्रदा एकादशी का महत्व और इसकी कथा का रसपान करेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत ही नहीं बल्कि संतान सुख और संतान के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति और उनके चरणों में समर्पण का प्रतीक है। आइए आज पुत्रदा एकादशी कथा का श्रवण कर अपने हृदय को भक्ति और आशीर्वाद से पूर्ण करें। कल्पना कीजिए उस दिव्य दृश्य की जब महल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। महल में चमचमाते कक्ष और रत्न जड़ित दीवारें और सुगंधित पुष्पों से सजी वेदी सब दिव्यता का अनुभव करा रही हैं। राजा के आसपास सभा सदस्यों की पंक्तियां सजी हुई थी। तभी सभा के मध्य श्याम वर्णन भगवान श्री कृष्ण अपने तेज और सौम्य रूप के साथ प्रकट होते हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता, वाणी में मधुरता और करुणा से भरी वाणी। यह शुभ क्षण में राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे केशव, मुझे आपने श्रावण मास की शुभ करनी कामदा एकादशी का विस्तार में वर्णन सुनाया है। हे केशव, अब मुझे श्रावण की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, कृपया विस्तार में बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आज तुमने जो यह प्रश्न किया है यह बहुत ही उत्तम और संसार के हित के लिए है। तो मैं आज तुम्हारे साथ साथ सभी श्रोताओं और व्रत करने वालों को इस एकादशी का वर्ण सुनाता हूँ। हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का रसपान जरूर सुनना जा करना चाहिए। इस तरह व्रत करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना हो पूरी होती है। अब ध्यान पूर्वक बैठिए और मन को शांत कर हाथ जोड़ कथा का रसपान कीजिए, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से 1000 अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। पूर्व समय की बात है। द्वापर युग के आरंभ में मेघालय नाम नगरी थी, जिसमें महिराज नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन राजा के कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य भी सुखदायक नहीं लगता था। उसका मन बेचैन रहता था। राजा का मानना था जिसके संतान नहीं होती उसके लिए मृत्युलोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की कामना के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। राजा अपनी वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को महल में बुलाया और उन्हें कहने लगा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उत्पन्न किया हुआ धन नहीं और न मैंने जीवन में कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना और न मैंने कभी किसी दूसरे की धरोहर छीनी और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं तो अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हुआ भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ और जीवन में दुख पा रहा हूँ। हे प्रजाजनों, मुझे बताओ इसका क्या कारण है। राजा महिराज की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि जंगल में गए और वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए और उनसे राजा को उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढने के लिए घूमते फिरते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अंत वह एक आश्रम में पहुँचे जहाँ उन्हें एक अत्यंत
वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, महात्मा मुनि, जिनको देखकर लगता था कि भगवान खुद धरती पर पधारे हों। राजा के मंत्री और प्रजा जन सब ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस कारण यहाँ आए हैं? मैं आप सबके लिए क्या कर सकता हूँ? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा तो जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महान ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब प्रजा और मंत्री बोले, हे ऋषि, आप हमारी बात सुनने के लिए ब्रह्मा से भी ज़्यादा अधिक व्याकुल हो। अंत आप हमारी इस दुविधा को दूर कीजिए। मेघालयपुरी का धर्मात्मा राजा महराज प्रजा का पुत्र के समान पालन पोषण करता है, फिर भी उसे संतान नहीं और वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता है। सब प्रजा ने कहा, हम राजा महराज की प्रजा हैं और उनके दुख के कारण सारी प्रजा दुखी है। आपको देखकर हमारे मन में एक उम्मीद जागी है कि आप हमारी समस्या का कोई उपाय अवश्य बताएंगे, क्योंकि एक महान ऋषि के दर्शन मात्र से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। हे ऋषिजन, अब आप हम पर कोई कृपा कीजिए और राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि महाराज ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा महराज के पूर्व जन्म के बारे में देखने लगा और फिर नेत्र खोलकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इस राजा ने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक दिन राजा जब चलते चलते थक गया और प्यास से बुरा हाल हो गया, वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन दोपहर के समय वह 2 दिन से भूखा और प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया और उसी समय उस स्थान पर एक गर्भवती गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और सभ्य जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। राजा को एकादशी के दिन भूखा रहने से उसे इस जन्म में राजा का पद मिला और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्रहीन रहने का दुख सहना पड़ रहा है। यह बात सुनकर प्रजा कहने लगी कि हे ऋषि महाराज, शास्त्रों में पापों का कोई प्रायश्चित भी तो लिखा होगा जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। कृपया आप हमें कोई उपाय बताएं। महान ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, सारी प्रजा राजा के लिए व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और फिर क्या था, जैसे ही श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा के अनुसार राजा की सारी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत और रात भर जागरण किया। फिर प्रजा और मंत्रियों ने द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी का गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसकी गर्भ से एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसलिए श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा और संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ग को लोक को प्राप्त होता है। तो यह थी आज की वीडियो।
तो चलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए हम और आप एक बार सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें। हे भगवान, जैसे आपने राजा और रानी को उनकी मनभांचित फल की प्राप्ति दी, वैसे ही आप हम सब पर कथा करने वाले, कथा सुनने वाले और व्रत करने वाले पर सभी की इच्छाओं को पूरा करना और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। यदि वीडियो आपको अच्छी हो तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।